हेलो गाइस, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी लोगों का कोहिनूर कैंपस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि यह हमारा जो है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एक जीएस प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है। इस सीरीज का मैं 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं। यह हमारा सेट नंबर 3 है जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समयांतराल क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है सदन भंग होना, दूसरा ऑप्शन है स्थगन, तीसरा है विश्रांति, चौथा है अनिश्चितकालीन स्थगन। देखिए, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्रांति। विश्रांति जो होता है यह संसद के किसी भी सत्र के सत्रावसान माने सत्र के समाप्त होने और अगला सत्र के आरंभ के जो बीच का समय होता है उसे हम विश्रांति कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्रांति। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है मेलबर्न, दूसरा है टोक्यो, तीसरा है कैनबरा, चौथा है रियो। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार ओलंपिक खेल जो हुआ था वह आपका मेलबर्न में हुआ था। मेलबर्न जो है यह ऑस्ट्रेलिया में है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेलबर्न। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा है 10 वर्ष, तीसरा है 15 वर्ष, चौथा है 20 वर्ष। देखिए, भारत की जो जनगणना है वह जो है 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ का कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है आर्थ्रोपोडा, दूसरा है मोलस्का, तीसरा है एनेलिडा, चौथा है स्केलेमिंथीज। तो इसमें देखिए, दूसरा सबसे बड़ा जो प्राणी संघ का है वह जो है आपका मोलस्का है। मोलस्का जो है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है, इसलिए इसका सही आंसर होगा मोलस्का। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ? इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला है 1921, दूसरा है 1947, तीसरा है 1935, चौथा है 1951। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के जो पदों का सृजन हुआ था यह 1921 में हुआ था, इसलिए इसका सही राइट आंसर होगा 1921, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? तो देखिए, इसमें दिया गया ऑप्शन, पहला है टेक्सास, दूसरा है गोल्ड कोस्ट, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है मोंटेवीडियो। फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का पहली बार आयोजन आपका मोंटेवीडियो में किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोंटेवीडियो। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? इसमें 4 अनुसूचियां दी गई हैं। पहला है दूसरी अनुसूची, दूसरा है तीसरी अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है चौथी अनुसूची, चौथा ऑप्शन है 7वीं अनुसूची। इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन का जो है इसमें जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 370। इसका सही आंसर होगा आपका अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसमें ऑप्शन है थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, इरिडियम। इसमें सही आंसर होगा आपका थोरियम, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, थोरियम जो है यह मोनाजाइट मिट्टी में ही इसका जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थोरियम। अगला प्रश्न है, जूडो। जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ है? जूडो में डैन एक शब्द होता है, इसका क्या मतलब होता है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हारने वाला, दूसरा है मालिक, तीसरा है स्टूडेंट, चौथा है रेफरी। जूडो में डैन का अर्थ होता है मालिक, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मालिक। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, विक्टोरिया झील निम्न से किस महाद्वीप में स्थित है? पहला महाद्वीप है अफ्रीका, दूसरा है एशिया, तीसरा है अंटार्कटिका, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। विक्टोरिया झील जो है आपका यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका।
अगला प्रश्न है डेड बॉल शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो डेड बॉल जो है आपका जो है यह क्रिकेट खेल से संबंधित है, यह बहुत ही कॉमन है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट। अगला प्रश्न है बिसर्पी नदी। बिसर्पी नदी का मतलब जो लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी उसे बिसर्पी नदी कहते हैं। तो कह रहा है बिसर्पी नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं। इसमें चार ऑप्शन है, पहला है पेनी प्लेन, दूसरा है सहायक नदी, तीसरा है आक्सबो झील, चौथा है नदी शाखा। इसका सही आंसर होगा आपका आक्सबो झील। बिसर्पी नदी जो है यह बहाव के क्षेत्र में जो क्षेत्र आ जाता है उसे हम आक्सबो झील के रूप में जानते हैं। यह आक्सबो झील रूप विकसित करती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आक्सबो झील। अगला प्रश्न है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है। इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यूराल, दूसरा है डेन्यूब, तीसरा है बोल्गा, चौथा है नील नदी। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बोल्गा। बोल्गा जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोल्गा। अगला प्रश्न है दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित है। पहला है तिब्बत बर्मन, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है आंग्ल भारतीय, चौथा है आस्ट्रिक। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी द्रविड़। द्रविड़ जो है यह दक्षिण भारतीय भाषाओं का एक भाषा समूह है, इसलिए इससे ऑप्शन नंबर बी द्रविड़ सही होगा। अगला प्रश्न है विनोबा भावे द्वारा शुरू किए जाने वाले भूदान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है रक्त रहित क्रांति, दूसरा है नागरिक क्रांति, तीसरा है श्वेत क्रांति, चौथा है हरित क्रांति। इसका सही आंसर होगा रक्त रहित क्रांति, ऑप्शन नंबर ए रक्त रहित क्रांति। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका का जो खुला हुआ विस्तृत क्षेत्र है वह क्या कहलाता है। इसमें दिया गया ऑप्शन, पहला है पैरी, दूसरा है डाउन्स, तीसरा है बेल्ट्स, चौथा है पंपाज। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बेल्ट्स। बेल्ट्स जो होते हैं यह दक्षिण अफ्रीका का खुला हुआ विस्तृत क्षेत्र है, इसलिए इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेल्ट्स। अगला प्रश्न है वेग में हुए परिवर्तन को समयांतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है। यह फिजिक्स का क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है औसत विस्थापन, दूसरा है औसत त्वरण, तीसरा है औसत वेग, चौथा है औसत गति। वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो वही पूछ रहा है वेग में हुए परिवर्तन को समयांतराल से विभाजित करने पर क्या कहलाता है, वह औसत त्वरण कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी औसत त्वरण। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को हम क्या कहते हैं, नायनार कहा जाता है। नायनार जो है भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नायनार। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की है। किताबुल हिंद की रचना किसने की है, बहुत ही फेमस बुक है। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहले हैं अमीर खुसरो, दूसरे हैं अब्दुल रज्जाक, तीसरे हैं अलबरूनी, चौथे हैं इब्ने अरबी। इसका सही आंसर होगा जो है अलबरूनी। अलबरूनी जो है यह किताबुल हिंद पुस्तक की रचना की है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अलबरूनी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है फ्रांस, दूसरा है बेल्जियम, तीसरा है इटली, चौथा है स्पेन। इबेरिया प्रायद्वीप जो है आपका यह स्पेन का एक अंग है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्पेन। अगला प्रश्न है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है यह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल का नियम किस पे आधारित है, तो यह जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है यह पास्कल के नियम पर आधारित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोलिक लिफ्ट। अगला प्रश्न है सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है। तो सैनिक कानून जो है यह भारत के किस संविधान के अंतर्गत संरक्षित है। इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं, पहला अनुच्छेद है 31, दूसरा है अनुच्छेद 32, तीसरा अनुच्छेद है 33, चौथा अनुच्छेद है 34। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 के तहत जो है सैनिक कानून भारतीय संविधान में जो है संरक्षित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा खेल कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। इसमें चार ऑप्शन है, पहला है लघु दौड़, दूसरा है बाधा दौड़, तीसरा है पोल वॉल्ट, चौथा है तैराकी। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए लघु दौड़। लघु दौड़ जो है यह खेल कूदने की प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह एक दौड़ है।
इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लघु दौड़। अगला प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक जो है यह आपका वित्तीय सलाहकार कार्यालय के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है, इसलिए इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय सलाहकार कार्यालय। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है? नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सामुदायिक जनतंत्र, दूसरा है राजनीतिक जनतंत्र, तीसरा है सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र, चौथा है सामाजिक और राजनीतिक दोनों जनतंत्र। देखिए इसका सही राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र। नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य ही है कि सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करना, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के किन दो राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं? इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर। अगला प्रश्न है, घोड़ों को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो घोड़ों को दागने की प्रथा जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई एक प्रथा थी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? सिलसिला का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इसमें 4 संप्रदाय दिए गए हैं। पहला संप्रदाय है सिख संप्रदाय, दूसरा है सूफी संप्रदाय, तीसरा है शाही फरमान, चौथा है भक्ति संप्रदाय, इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूफी संप्रदाय। देखिए सिलसिला जो है आपका सूफी संप्रदाय से संबंधित है, यह सूफी संप्रदाय का एक शब्द है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूफी संप्रदाय। अगला प्रश्न है, गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो क्या होता है? अगर किसी सेल के भीतर यानी गोलाकार सेल के भीतर अगर उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो वह क्या होगा? शून्य होगा, उस पर कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य। अगला प्रश्न है, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है? तने अथवा शाखाओं पर जो पत्तियों की व्यवस्था होती है वह क्या कहलाती है? वह आपकी फाइलोटैक्सी कहलाती है। फाइलोटैक्सी जो है तनों अथवा शाखाओं पर पत्तियों की एक व्यवस्था होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइलोटैक्सी। अगला प्रश्न है, मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया? मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण आपका यह जो है 1861 के अधिनियम के तहत इसका दोनों का विकेंद्रीकृत किया गया, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1861। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? यह सभी को पता होगा, तो इसलिए इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, होली। होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीपी की स्थापना जो है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला ऑप्शन है 1992, दूसरा 1991, तीसरा 1993, चौथा 1989। इसमें आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है कुचिपुड़ी, दूसरा है कथकली, तीसरा है मोहिनीअट्टम, चौथा है कथक। इसका सही आंसर होगा आपका कथकली। कथकली जो है केरल की एक लोक नृत्य है। देखिए इसे जो है पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथकली। अगला प्रश्न है, गोम्बेट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? देखिए गोम्बेट्टा की जो कठपुतली है यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला राज्य है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु। तो देखिए इसमें सही आंसर होगा आपका कर्नाटक। जो गोम्बेट्टा की कठपुतलियां हैं यह कर्नाटक से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णता प्रतिबंधित है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 7 वर्ष, दूसरा है 18 वर्ष, तीसरा है 14 वर्ष, चौथा है 16 वर्ष। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष। देखिए बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 संशोधन के अनुसार 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को हम किसी भी खदान या किसी भी श्रम से हम उन्हें नहीं लगा सकते, इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 14। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है?
इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अस्थि। अस्थि जो होता है यह मानव शरीर में सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अस्थि। लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है? तो इसमें ऑप्शन है तमिलनाडु राज्य, दूसरा है असम राज्य, तीसरा है मध्य प्रदेश राज्य, चौथा है उत्तर प्रदेश राज्य। तो जो है सबसे ज़्यादा अस्थायी जंगल जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सीरीज में आप का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।